नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के उस पन्ने की जो धोखे, शौर्य और बलिदान की स्याही से लिखा गया है। ये कहानी है साल 1999 के कारगिल युद्ध की। एक ऐसा युद्ध जो दोस्ती के दिखावे के पीछे रची गई एक गहरी साजिश से शुरू हुआ और भारतीय जांबाजों की दिलेरी पर खत्म हुआ। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये है कारगिल, दुनिया का सबसे ऊंचा और शायद सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्र। यहां 18,000 फीट की ऊंचाई पर हवा इतनी पतली है कि एक एक सांस के लिए जंग लड़नी पड़ती है। तापमान इतना गिर जाता है कि दुश्मन की गोली से पहले मौसम ही जान ले। सोचिए, इन्हीं बर्फीली खड़ी चट्टानों पर हमारे जवानों ने एक असंभव सी लगने वाली लड़ाई लड़ी थी। और देखिए, विडंबना तो ये है कि इस खूनी संघर्ष की नींव ठीक उस वक्त रखी जा रही थी जब दोनों देशों के बीच अमन और शांति की बातें जोरों पर थीं। फरवरी 1999 की ही तो बात है जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेकर लाहौर पहुंचे थे। नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, लाहौर डिक्लेरेशन पर दस्तखत हुए, पूरी दुनिया में एक उम्मीद जगी थी कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त लाहौर में हाथ मिलाए जा रहे थे, उसी वक्त कारगिल की बर्फीली चोटियों पर अंधेरे के साये में एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। इस साजिश का कोड नेम था ऑपरेशन बद्र। इसे प्लान किया था पाकिस्तान के तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस ऑपरेशन के बारे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। ये दिखाता है कि उस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। तो पाकिस्तान का प्लान क्या था? देखिए, उन्होंने उन सभी ऊंची और रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया था जहां से वो सीधे सीधे नेशनल हाईवे 1A पर निशाना साध सकते थे। ये हाईवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि श्रीनगर को लेह और सियाचिन से जोड़ने वाली भारत की लाइफलाइन है। उनका मकसद सिर्फ हाईवे को काटना नहीं था, वो असल में लाइन ऑफ कंट्रोल को अपनी मर्जी से बदलना चाहते थे। दुनिया का ध्यान खींचकर कश्मीर मुद्दे को फिर से हवा देना चाहते थे और इस पूरे इलाके में आतंकवाद की आग को फिर से भड़काना चाहते थे। इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ हुआ एक आम चरवाहे की वजह से। 3 मई को ताशी नामग्याल नाम के एक शख्स ने कुछ अनजान लोगों को पहाड़ों पर देखा और फौरन आर्मी को खबर दी। जब कैप्टन सौरभ कालिया अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया और कुछ ही दिनों में यह साफ हो गया कि ये कोई आतंकी घुसपैठ नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना का सीधा हमला है। इस धोखे और हमले का जवाब देने के लिए भारत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक ऐसा सैन्य अभियान शुरू हुआ जिसने दुनिया को भारतीय सेना का फौलादी इरादा दिखा दिया। भारतीय थल सेना ने लॉन्च किया ऑपरेशन विजय। लगभग 2 लाख सैनिकों को कारगिल की ओर रवाना किया गया। मिशन एक और सिर्फ एक था, अपनी जमीन के हर इंच को घुसपैठियों से आजाद कराना। इस जंग में वायुसेना का किरदार भी बेहद अहम था। ऑपरेशन सफेद सागर के तहत हमारे मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने दुश्मन के बंकरों पर आसमान से कहर बरपाया। लेजर गाइडेड बमों से किए गए इन सटीक हमलों ने नीचे लड़ रही हमारी आर्मी का काम बहुत आसान कर दिया। और बात सिर्फ जमीन या आसमान तक ही सीमित नहीं थी। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार शुरू किया। हमारे जंगी जहाज अरब सागर में तैनात हो गए, जिससे पाकिस्तान की समुद्री सप्लाई लाइन पर नाकेबंदी का खतरा मंडराने लगा। संदेश साफ था, ये लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ी जाएगी। चलिए, अब आपको असली जंग के मैदान में ले चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां दुश्मन से ज्यादा खतरनाक तो खुद वहां के हालात थे। सोचकर देखिए, 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ाई। हमारे जवानों को सिर्फ दुश्मन की गोलियों का सामना नहीं करना था, बल्कि उन्हें कम ऑक्सीजन, हड्डियां गला देने वाली ठंड और सीधी खड़ी चट्टानों से भी लड़ना था। यहां चुनौती कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा लगाइए। दुश्मन ऊपर मजबूत बंकरों में बैठा था, एडवांटेज की पोजीशन में, और हमारे जवान नीचे से दुश्मन की गोलियों की बौछार के बीच उन खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई कर रहे थे। यह सैन्य इतिहास के सबसे मुश्किल हमलों में से एक था। ऐसे नामुमकिन से लगते हालातों में भी हमारे वीरों ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। धीरे धीरे एक एक चोटी पर तिरंगा लहराने लगा और जंग का पासा पलटने लगा। इस जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था तोलोलिंग की चोटी पर कब्जा। ये हमारी पहली और सबसे अहम जीतों में से एक थी। इस जीत ने न सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक बढ़त दिलाई, बल्कि पूरी सेना के हौसले को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। तोलोलिंग के बाद अगला सबसे बड़ा और मुश्किल लक्ष्य था टाइगर हिल।
इस पर कब्जा करना जंग जीतने के लिए बेहद जरूरी था और इसके लिए एक बहुत ही हिम्मत और सूझबूझ वाले हमले की प्लानिंग की गई। और यहीं टाइगर हिल की लड़ाई में 18 ग्रेनेडियर्स के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। शरीर में कई गोलियां लगने के बाद भी वो दुश्मन के बंकर तक रेंगते हुए पहुंचे और उसे निस्तनाबूद कर दिया। उनके इस अदम्य साहस के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और फिर एक नाम जो कारगिल युद्ध की पहचान बन गया, एक आवाज जो आज भी करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में गूंजती है, कैप्टन विक्रम बत्रा और उनका वो नारा, ये दिल मांगे मोर। .4875 जिसे बाद में बत्रा टॉप के नाम से जाना गया, वहां कैप्टन बत्रा ने एक और अविश्वसनीय हमले की अगुवाई की। अपने एक जख्मी साथी को बचाते हुए वो शहीद हो गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने उस चोटी पर जीत पक्की कर दी थी। उन्हें भी मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। कैप्टन बत्रा और योगेंद्र सिंह यादव जैसे सैकड़ों वीरों के बलिदान के बाद आखिरकार वो दिन आया जिसका हर भारतीय को इंतजार था। हमारी सेना के जबरदस्त दबाव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह अलग थलग पड़ जाने के बाद पाकिस्तान के पास पीछे हटने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। 26 जुलाई 1999 को भारत ने ऑपरेशन विजय की कामयाबी का ऐलान किया। आज हम इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, पर यह जीत आसान नहीं थी। हमने अपने 527 वीर सपूतों को हमेशा के लिए खो दिया। कारगिल की जीत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन जब बात अपनी जमीन की रक्षा की आती है तो वो किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता। पर यह युद्ध अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ गया कि दुनिया के सबसे ऊंचे रणक्षेत्र में लड़ी गई इस जंग ने दो न्यूक्लियर ताकतों के रिश्तों को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। इसका जवाब आज भी ढूंढा जा रहा है। जय हिंद।